तो बच्चों, मैं हूं राजीव और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल मज़ा आने वाला है भाई। वीडियो के अंततः हमें तो इतनी हंसी आएगी कि बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और एक आज ऐसी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भाई तुम्हारी तो पता नहीं, लेकिन मैं जब 12th तक भी पास कर गया था ना, तो मुझे इस कॉन्सेप्ट को कभी क्लियर किसी ने समझाया नहीं था। यहाँ तक कि मैं टीचर से भी बहुत बार पूछा था बट मुझे क्लियर नहीं हुआ था। तो बच्चों, मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा हूँ और बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों पूरा ज़रूर देखना और बिल्कुल मज़े से, और उसका कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। एकदम मज़े से पढ़ेंगे और मज़े से वर्क करेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चीज़ है कंसिस्टेंट का हिंदी होता है संगत, और इनकंसिस्टेंट जिसका हिंदी होता है असंगत। देखो, बात ये होता है कि कंसिस्टेंस कहते हैं किसको, कंसिस्टेंट कहते हैं किसको। द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। जैसे मेरे भाई, मैं इसकी बात करूं, ये देखो, ये जैसे ये आपकी दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ही रहेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ कर दीजिए, सॉरी कुछ बात छूट गया है। लीनियर इक्वेशन, चलिए, यानी लीनियर इक्वेशन देखो, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये तुमको बकवास की बातें याद नहीं करना है, इससे तुमको नोबेल मिलने वाला नहीं है। ये बकवास की बातें हैं, इसको बिल्कुल नहीं याद करना, ये आपकी कॉपी की शोभा बढ़ाएगी। असली मजा तो यहाँ आने वाला है जी। यानी सेकेंड टाइप को मैं पढ़ूंगा ग्राफ मेथड। देखो ये बहुत अच्छा है जी, सेकेंड टाइप ग्राफ मेथड। देखो ना, मैं पूरी का पूरी आपके दिमाग में ना घुसा दूं तो बोलना ग्राफ मेथड। हो सके तो तुम दूध पीजा बच्चा को भी मेरे क्लासरूम में बैठा दो, मैं उसकी भी समझाने की गारंटी लेता हूं। अब देखो ग्राफ मेथड मैं समझाता हूं। पहली बात तो ये है, सपोज टू लाइन है, ये टू लाइन है। सपोज टू लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करे यानी कहीं काटे, तो इसका क्या होता है, इसका होगा वन सॉल्यूशन। बोला जाए तो इसकी दूसरी भाषा में हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब कितने के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पढ़ा क्या रहा है। अरे बउआ, तुम जब दो गो ग्राफ करता था तो देखा होगा कि x और y का एक ही वैल्यू आता था, यानी 1 2 आ जाए या 2 3 आ जाए, सिर्फ एक ही वैल्यू आता था, ना कि x का वैल्यू 4 5 गो आता था। कभी ऐसा देखा है कि जब ग्राफ को काटता था तो x का वैल्यू 1 2 4 5 7 रहे, 10 रहे। तुम 10th क्लास में ग्राफ मेथड से पढ़ा था, विलोपन विधि से पढ़ा था, बहुत सारे मेथड से, लेकिन हमेशा एक ही चीज देखा होगा कि जब ग्राफ एक दूसरे को कट करता है तो उसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन आता है, केवल और केवल एक सॉल्यूशन आता है। उसी को दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक रहेगा, एक रहेगा। क्लियर है ना। तो पहली ग्राफ ये थी, बातें समझ में आ गया। अच्छा, सेकेंड टाइप में देखते हैं। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, देखो मेरी बात को, दूसरी लाइन आ जाए तो ये मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। इसका मेनी सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन बोलिए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलिए, बात बराबर है। अरे बउआ, साफ शब्द में अगर एक जगह काटेगा तो एक वैल्यू होगा, यानी वन सॉल्यूशन होगा। एक जगह काटेगा था, अब बहुत जगह काटेगा तब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। देखो तो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन गुजार दो तो देखो तो सगरो काट रहा है, नहीं काट रहा है। अरे बउआ, जब एक लाइन पर दूसरा लाइन है ही तो देखो तो बहुत जगह काट रहा है ना, तब मेनी जगह कट कर रहा है, मेनी जगह टच कर रहा है, तो मेनी जगह टच करेगा तो मेनी सॉल्यूशन होगा जी। और उसी को दूसरी भाषा में इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला जाता है। लेकिन जिस दिन कहीं एक जगह टच करेगा, देखो तो ये लाइन है तो एक ही जगह ना टच किया है, एक ही जगह काटा है ना, तो वन सॉल्यूशन होगा।
इसी को दूसरा भाषा में हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन सेकेंड केस में, सेकेंड टाइप में तुम्हारा एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, दूसरा लाइन आ जाए तो देखो तो क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। कैसे जी, एक आदमी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन तुम गुजार देगा, दूसरा लाइन गुजार देगा तो ये हर जगह तो टच ही कर रहा है, हर जगह तो टच ही कर रहा है, तो हर जगह टच करेगा तो हर जगह का इंग्लिश होता है मेनी, यानी क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है जी, नो डाउट जी। अच्छा, अगर कहेगा सर के जो नहीं काटेगा था, यानी कहीं नहीं टच करेगा था, देखो ना, तो मैं उसकी भी चर्चा कर देता हूं। सपोज ये टू लाइन है, अब देखो ये टू लाइन कहीं टच नहीं किया है तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अरे बउआ के जो टच ही नहीं किया है, के जो काटा ही नहीं है, तो कहां से सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। एक जगह काटेगा, अच्छा समझते हैं, एक जगह काटेगा तब वन सॉल्यूशन, ढेर जगह काटेगा तब मेनी सॉल्यूशन, एक को जगह नहीं काटेगा था नो सॉल्यूशन। पता है, ये आपकी चैप्टर जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूं उस चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट का बहुत महत्व होता। तो जहां तक टीचर लोग क्या करते हैं, वो चीज को सिर्फ वहां पे लिखवा देते हैं कि मेनी सॉल्यूशन होगा, वन होगा, बच्चों को क्लियर नहीं होता है, इसीलिए मुझे इसका सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है ना। तो इतनी बातें समझ में आ गई, ये तो क्या हो गया, वन सॉल्यूशन हो गया, मेनी वन सॉल्यूशन हो गया, इतनी बातें तो सारी बात समझ में आ गया होगा, नो डाउट। क्लियर है जी। जब तक पता कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा ना, तुम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हो, कहीं ना कहीं मार खा जाओगे। इसलिए हर हाल में आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए, आत्मविश्वास कॉन्सेप्ट से ही डेवलप होता है, रटा रटाया मत बनो। तो यहां तक तो मेरा क्लियर हो गया जी कि एक जगह टच करेगा तो वन सॉल्यूशन, ढेर जगह कट करेगा मेनी सॉल्यूशन, कहीं नहीं टच करेगा तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है ना। अब इसी की बात से हम आगे बात बढ़ाते हैं। देखो, दो बातें तो मैंने कर ली, अब देखो क्या होता है। सपोज आपके नजर के सामने, आपके सामने दो इक्वेशन दे दे, a1x प्लस b1y बराबर c, a2x प्लस b2y बराबर c1, सॉरी इसको प्लस में ले लो, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा जी, चलो देखते हैं, b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपके पास दो लाइन रहे। अब जैसे इसको हमको दिखाना है कि संगत है कि असंगत है, कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट है, तो इसकी बातों को चर्चा करना। देखो, इतनी अच्छी से हम लोग इसको ट्रिकली देख लेंगे, पहले समझते हैं, ट्रिकली देख लेंगे कि हमको बिल्कुल मेरी बात समझ में आ जाएगी आप लोग को। देखो, जिस दिन आपका a1y(a2) इक्वल टू b1y(b2), यानी जिस दिन a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो इसका सॉल्यूशन होगा वन सॉल्यूशन। क्या होगा, वन सॉल्यूशन। इसी को मैं बोलता हूं और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है जी, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, सेकेंड टाइम में, सेकेंड टाइम की बात करता हूं, यानी जिस दिन आपका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 रह गया, इस दिन मैं कहूंगा कि मेनी वन सॉल्यूशन, या कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरी बात मैं करूंगा जी, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नो सॉल्यूशन। अब तुम कहोगे सर क्या आपने ये बकवास की बातें लिख दी, ग्राफ से तो उतना अच्छा से समझ ही गए थे। अरे बउआ, ग्राफ से तो समझ गया था, तो क्या तुम सॉल्यूशन को हल करके कट करोगे तब बोलोगे? नहीं, आपके पास रियल लाइफ में यानी कि बुक में तो ऐसा इक्वेशन के टाइप में मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं ऐसा आपको एग्जाम्पल मिलेगा, +9 = 0, 4x + 3x
प्लस 10 बराबर 5 ऐसा मिलेगा। तो क्या इसको ग्राफ बनाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जिस दिन आपके पास ऐसा मिलेगा तो उसको इस विधि से तुमको चेक करना है कि क्या 1-1 सॉल्यूशन होगा, मेनी 1 सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो देखो मैं बात बताता हूँ। अच्छा A1 A2 समझ रहे हो, ये x का गुणांक जो है, ये पहला पार्टी जो है, ये पहला पार्टी है, A1 का काम करेगा, ये A2 का काम करेगा, ये B1 का काम करेगा, ये B2 का, ये C1, ये C2। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक तो क्लियर है जी, नो डाउट। अच्छा ये बात तो सही है जी कि जिस दिन A1 A2 रहेगा तो 1-1 सॉल्यूशन होगा, ऐसा तो सही है। अब इसी में आता है संगत और असंगत की बात। तो समझिएगा, जिस दिन ऐसा सॉल्यूशन होगा ना, ऐसा सॉल्यूशन, ये हो जाएगा संगत। संगत जिसको कहते हैं, यही बात मुझे 10th में समझ में नहीं आता था। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। अच्छा जिस दिन नो सॉल्यूशन रहेगा ना, इसको हम लोग कहेंगे असंगत। असंगत बोले तो इनकंसिस्टेंट। अच्छा मेरी बातों को समझना एकदम मजे से। मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास 2 इक्वेशन दे दिया जाए, अब बोलेगा कि क्या संगत है, यानी संगत है या असंगत है। इंग्लिश बोला जाए कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट है। तो इसको मैं इस फॉर्मेट पे देख लूंगा। क्या कर लूंगा? इस फॉर्मेट पे देख लूंगा बैठाकर। अगर बराबर नहीं आया तो वो कंसिस्टेंट है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इनकंसिस्टेंट है यानी असंगत है। अब बात आती है कि सर मैं हर बार की तरह जैसे याद करने का एक अलग से ट्रिक देता था ताकि अगर भूल भी जाओ तो याद हो जाए, ठीक है ना। तो मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। सपोज गौर से देखना जी, अच्छा से एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तुम लोग को बताने के लिए। चलो कर लिया, एकदम गोरा सा कलर। अच्छा इसको कैसे याद करेंगे जो, अच्छा सपोज कैसे याद करते, देखो जैसे मान लिया जाए तुम किसी लड़की से प्यार करते हो यानी लव करते हो किसी एक लड़की से, ठीक है ना। तो आपके लिए वो शादी करने का दरवाजा बंद हो जाता है। यानी आप किसी से प्यार करते हो तो हर हाल में फिक्स है कि आपका 1 सॉल्यूशन होगा, यानी हर हाल में आपको उसी लड़की से शादी करना होगा। क्यों? क्योंकि आगे आपकी डोर बंद हो चुकी है। देखो आगे आपकी डोर बंद हो चुकी है। क्लियर है ना? बातें समझ में नहीं आ? आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो आपके लिए शादी करने का दरवाजा बंद हो गया, किसी दूसरे लड़की से शादी नहीं कर सकते हो। जब तक प्यार करोगे तो कहीं ना कहीं आपको 1 सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन बोले तो शादी, कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ देखिए, आप किसी से प्यार ही नहीं करते हो तो आपके लिए सारा दरवाजा खुला है। कहीं आपको ऑब्जेक्शन लगाया है? कहीं लगाया ऑब्जेक्शन? बिल्कुल नहीं लगाया। यहाँ देखो ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, यानी एक लड़की से प्यार करता था तो इसके लिए 1 सॉल्यूशन यानी एक शादी होगा। यहाँ देखो, यहाँ किसी लड़की से प्यार नहीं करते हो, किसी लड़की से नहीं, देखो ये कहीं ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? मेनी 1 सॉल्यूशन, यानी वो किसी से शादी कर सकता है, नो डाउट। किसी, सॉरी मेनी 1 नहीं होगा, मेनी होगा, मेनी सॉल्यूशन, यानी कि वो किसी से शादी रचा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो किसी से प्यार ही नहीं करता तो जिससे इच्छा जिससे वो शादी कर सकता है। लेकिन अगर तुम किसी से प्यार कर सकते हो तो फिक्स है कि 1 सॉल्यूशन, एक ही शादी करोगे और उसी से करोगे। 2 बातें क्लियर समझ में आ गया। तीसरी बात यहाँ देखो, तुम किसी से प्यार नहीं करते हो, ठीक है ना। यहाँ देखो कैसे सेट करना है जो, गौर से। अब सपोज देखो यहाँ पे तुम किसी से प्यार करते हो और छोड़कर तुम उसे आगे चले गए, आगे चले गए, ठीक है ना, आगे चला गया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अगर तुम उसको छोड़ दिया तो उससे शादी होना तुम्हारा संभव नहीं है, यानी कि आपका नो सॉल्यूशन होगा। मेरी कहानी आपको समझ में आई? बिल्कुल इसी पे बेस्ड था। क्लियर है ना? आप इसको गौर से मंथन करना। मैंने तो आपको याद रखने के लिए कहानी बना दिया, बट ऐसा कहीं बुक में लिखा होता नहीं है। मैं आपको याद करने के लिए कि जिंदगी में आपको कभी भी दिखाई दे तो ऐसा याद कर लेना कि भाई रास्ता बंद है, यानी गेट लगा हुआ है, मतलब 1 सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन। सारा गेट खुला हुआ तो मेनी सॉल्यूशन, मैं बहुत शादी कर सकता हूँ। लेकिन गेट खुला हुआ था तो मैंने आगे चला गया, यानी कोई प्यार करती थी उसको छोड़कर तुम आगे चला गया, फिर कहेगा भाई तुम्ही से शादी करना तो पॉसिबल है ना, जाहिर सी बात है नहीं करेगा। तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन, यानी शादी होना पॉसिबल ही नहीं है। बुरा नहीं मानने का भाई, मैं ऐसा समझाता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। रियल लाइफ का सबको ये सब बातें जानता है, बट मैं इस तरह का एग्जाम्पल इसीलिए देता हूं ताकि तुम कभी भूलो नहीं। रियल बात है, जब मैं भी पढ़ता था तो मैं कहीं ना कहीं याद करता था तो एक स्टोरी बना लेता था, बिकॉज स्टोरी कभी लोग भूलते नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा समझाने के लिए मैं ऐसा एग्जाम्पल देता हूं।
दिल पे नहीं लेने का यार, समझने का सिर्फ, ठीक है ना। तो बिल्कुल समझो और मजे के साथ पढ़ते रहो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मजे से पढ़ो, वन सॉल्यूशन कब होगा ये सब तुम लोग देख चुका है। मजे से लगते रहो और दोस्तों यार को शेयर करो यार, बताओ मैं रात भर तुम लोग के लिए मेहनत करता हूँ, ठीक ना। थैंक यू।